द्वारका का परिचय। द्वारका हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध शहर है जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी थी और व्यापार और समृद्धि का एक उत्तेजक केंद्र था। द्वारका का उल्लेख महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन पाठों में पाया जा सकता है, जो इसकी पौराणिक चमक और ऐतिहासिक महत्ता में जोड़ते हैं। पौराणिक द्वारका। हिंदू पौराणिक कथानुसार द्वारका को भगवान कृष्ण ने शहरी सुख संपन्नता का नगरीकरण किया था, जब उन्होंने अपने चाचा राजा कंस की उत्पीड़ना से बचने के लिए मथुरा छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने द्वारका को भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। शहर को महान राजमहलों, मंदिरों और धारावाहिक बाजारों से भरपूर एक भव्य नगर बताया गया है। भगवान कृष्ण के द्वारका से शासन को समृद्धि, धर्म और आध्यात्मिक उज्ज्वलता की सोने की युग के रूप में वर्णित किया जाता है। द्वारका की खोज। द्वारका की कथा के पीछे सच्चाई का पता लगाने का तत्वचित इच्छुकता को शताब्दियों से हिस्सा बनाया है। हालांकि प्राचीन पाठों में नगर का विविध विवरण प्रदान किया जाता है, उनकी अलंकारिक प्रकृति और निर्दिष्ट भूगोलीय निर्देशों की कमी ने इसकी ठीक स्थिति को पहचानना कठिन बना दिया है। डूबी हुई द्वारका। द्वारका के लापता होने के बारे में सबसे प्रेरक सिद्धांतों में से एक है कि वह अरब सागर के नीचे डूब गई हो सकती है। वर्तमान गुजरात, भारत के तट पर एक डूबा हुआ प्राचीन नगर है, जिसे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वह पौराणिक द्वारका हो सकती है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की मारीन आर्कियोलॉजी इकाई द्वारा किए गए खुदाई के परिणामों ने संरचनात्मक शेष, मिट्टी के पिंजरे और अन्य वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाया है, जो हजारों साल पुरानी एक समृद्ध नगरीय बस्ती की सूचना देते हैं। भूविज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक। कई भूविज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक द्वारका के डूबने में योगदान कर सकते हैं। तटीय घात, भूकंपीय गतिविधि और हजारों वर्षों से समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण अरब सागर के पानी के नीचे नगर को धीरे धीरे लापता सकता है। इसके अलावा तूफान या साइक्लोन जैसे विपदात्मक घटनाएं इसकी पतन को गति दे सकती हैं। उसके पिछले महानता को छोड़कर केवल डूबे रहे शेषों को उसके ग्लोरी के पूर्वावलोकन के रूप में छोड़ देती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जबकि द्वारका की कथा की कल्पना को अकर्तव्य बनाती है, इतिहासकार नायाबियत से इस विषय के प्रति अन्योधान में प्राप्त होते हैं। तथ्यात्मक साक्ष्य और प्रामाणिक विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। कुछ विद्वान यह दावा करते हैं कि द्वारका की कथाएं ऐतिहासिक सटीकता से रहित मिथक होती हैं। वे प्रस्तावित करते हैं कि शहर एक समृद्ध बंदरगाह समुदाय हो सकता है, बड़ी राजधानी की बजाय, और इसकी गायबी होना आर्थिक पतन या राजनीतिक विप्लव जैसे कारकों से जुड़ा हो सकता है। पुरातात्विक खोज। भूमि और पानी के नीचे खुदाई के पुरातात्विक खोजों ने भारतीय तटों के प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण खोज प्रदान की हैं। गुजरात के तट से डूबे हुए शेषों के अलावा स्थलीय खुदाई ने प्राचीन बस्तियों, मिट्टी के पिंजरों, सिक्के और अन्य वस्तुओं के शेषों को उजागर किया है, जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार मार्गों, नगरीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान की समझ प्रदान करते हैं। हालांकि इन खोजों को पौराणिक द्वारका से जोड़ने वाले निर्णायक साक्ष्य अभी भी अप्राप्त हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। अपने ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में अनिश्चितता के बावजूद द्वारका के लिए लाखों लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिरों जैसे द्वारकाधीश मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु द्वारका की ओर जाते हैं, जो हिंदू परंपरा में शहर के दिग्गज के स्थायित्व की प्रतिष्ठा करता है। जन्माष्टमी जैसे उत्सव का वार्षिक आयोजन भगवान कृष्ण के जन्म की याद करते हैं, जो श्रद्धालुओं के दिलों और दिमागों में द्वारका की जगह को मजबूत करता है। द्वारका की विरासत। चाहे वह पौराणिक कथा, पुरातात्विक खोज या आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, द्वारका की विरासत सहनशीलता, विश्वास और सत्य की अनंत खोज के प्रतीक के रूप में बनी रहती है।
इसकी पौराणिक उत्पत्ति और रहस्यमय गायबी लोगों की कल्पना को मोहित करती है और इसका आध्यात्मिक आधारितता उन्हें उत्साहित करता है कि इसके गुप्त इतिहास के रहस्यों का पर्दाफाश करें और मानव इतिहास के रेशमे में इसकी बेमिसाल महत्वपूर्णता की प्रशंसा करें। निष्कर्षण। द्वारका की कहानी समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करती है और आश्चर्य के तार बुनती है, जबकि इसके भौतिक शेषों की खोज जारी रह सकती है, लेकिन यह शहर उन लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा है जो इसकी कथानुसार और सांस्कृतिक विरासत की मूल्यांकन करते हैं। जल में डूबे हुए हो या पौराणिक कथाओं में संजोई हुई, द्वारका प्रेरणा और पूजा का प्रतीक बनी रहती है। हमें गुजिदा करती है कि भूतकाल के रहस्यों को विचार करें और विश्वास की अटल शक्ति का उत्सव मनाएं।